अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और यूनिक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरा ईद पर नमकीन के साथ साथ कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ 3 अज्जा से बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने जो भी ये मीठा खाएगा आपके ही गीत गाएगा। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रंच तैयार कर लेते हैं। हाफ कप आपने चीनी लेनी है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, सिर्फ हाफ कप चीनी चाहिए। और पैन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना हम इसमें पानी डालेंगे ना दूध डालेंगे, बस हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। कोई घी नहीं डालना। आंच को अपने बहुत कम रखना, इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आपकी मेहनत आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। इधर गलती होगी तो सारा मीठा आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो चुका है। इस तरह का कलर होना चाहिए जैसे शहद का कलर होता है, इस तरह गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। हल्की आंच पे इसको पकाइएगा। तो आप इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल के तो इसको सेट कर लेंगे क्रंच को, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। स्टील की प्लेट ले लें ताकि आपकी दूसरी प्लेट पत्थर की या कांच की प्लेट टूट ना जाए, इसलिए आपको स्टील की प्लेट लेना पड़ेगी। नेक्स्ट चॉपर में मैंने कैंडी बिस्किट लिए हैं, इसको हम चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। तो बिस्किट को भी हमने पीस लिया है। तो चलें अब आम की बारी आ जाती है। थोड़ा सा दिखाऊंगी बस, इसको आपने कैसे इसकी कटिंग करनी है जल्दी से इसकी कटिंग देख लें, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। और आप सबका फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। खुशी होती है जब आपके खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ, दिल खुश हो जाता है और दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। हमेशा आप भी ऐसे खुश रहिए। तो चलें जी, आम को भी मैंने कट कर लिया, सिर्फ एक आम मैंने लिया है। तो अब ये व्हिपिंग क्रीम है, ईज़िली मिल जाती है, इसको हम बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं है तो आप इसको जग में डाल के भी बीट कर सकते हो। तो बीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दी से मैं बीट कर लूँ। इसकी क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे। तो अब ये जो क्रंच हमने बनाया है इसको हम इसमें डालेंगे। यकीन माने इतने मज़े का ये लगेगा ना, साथ में क्रीम होगी और साथ में क्रंच। सोचिए कितने मज़े का ये मीठा बनेगा। आप ईद पर इस मीठे को ज़रूर बनाइएगा। मीठे तो सभी घरों में बनेंगे लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाएंगे, लेकिन ये वाला मीठा बच्चे तो क्या बड़े भी खुश होकर खाएंगे। तो ये देखें मैंने क्रीम को बीट कर लिया है। तो अब इसको एक शॉपर में डाल लें। शॉपर तो सभी घरों में होते हैं। इस तरह का बैग नहीं है तो आप शॉपर में डाल के भी इसको कर सकते हो। तो देखें मैंने क्रीम को पहले डाल लिया था तो बाद में मैंने नोज़ल लगाई, कोई बात नहीं। अगर आपके पास भी नोज़ल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो चलें ग्लासों में इसको सेट भी कर देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले मैंने आम डालने इसमें, उसके बाद आपने व्हिपिंग क्रीम इस तरह शॉपर में डाल के डालिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए और आपकी मेहनत आपके पैसे ज़ाया ना हो। वैसे डालोगे तो फिर ऐसे सेट नहीं होगी। शॉपर में डाल के इसको आप ग्लास में सेट कर सकते हो। इसके बाद आपने खूब सारे बिस्किट डाल देना है। बिस्किट जौन से मर्ज़ी ले लें, जिस मर्ज़ी ब्रांड के आप बिस्किट ले सकते हो, कोई इशू नहीं। इस तरह खूबसूरती से सजाइएगा। कौन ऐसा मीठा पसंद नहीं करेगा। जिसको भी एक मरतबा खिलाओगे वो आपके ही गीत गाएगा और आपसे दोबारा फरमाइश पर ज़रूर बनवाएगा। क्रीम किसको नहीं पसंद, सबकी फेवरेट होती है। साथ में मैंने इसमें क्रंच डाला है। दोबारा से फिर हम थोड़े से आम रखेंगे, जैसे आमों का सीज़न भी है तो आम तो सभी घरों में होते हैं। तो आप खूब सारे आम डालिए। दोबारा से एक लेयर फिर आपने बिस्किट की लगा देनी है। सेट कर लें। बच्चे आपसे मांग मांग कर ये रेसिपी दोबारा भी बनवाएंगे। इस तरह दोबारा से इसको डेकोरेट कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। इस तरह लाइनिंग लगा लें, जैसे आपको पसंद हो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। आप इसको बना के फ्रिज में रख भी सकते हो, या ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ एक दिन रख सकते हो या कुछ घंटे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा क्योंकि गर्मी है। तो आप इसको बना के थोड़ी देर फ्रिज में रख दें और मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है। तो आप दोबारा से मैंने इसके ऊपर फिर आम लगाए हैं, आप इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हो। तो लीजिए जी, हमारा मज़ेदार सा मीठा रेडी हो चुका है। आपने भी बहुत तरह के खाए हैं, देखिए। आप इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें और सबके साथ शेयर भी कर दें। खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप भी हमेशा खुश रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।